इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत जल्दी ही इजराइल के साथ एक बड़ी डील कर सकता है। इस समझौते पर पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान मोहर लग सकती है। फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस सौदे में स्पाइस 1000 प्रिसीजन गाइडेड बम, रैम्पेज एयर टू सरफेस मिसाइल, एयर लोरा एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और आइस ब्रेकर के बीच होने वाले इस रक्षा सौदे की कीमत 8.6 बिलियन डॉलर हो सकती है। इससे भारत की सैन्य ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा और वो दो मोर्चे पर अपने शक्तिशाली दुश्मनों चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जरूरत पड़ने पर बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकेगा। बता दें कि इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंगली भारत कई सालों से इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस कस्टमर रहा है। 2020 और 2024 के बीच इजराइल के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 34% रही है। 2024 में भारत ने इजराइल से 185 मिलियन डॉलर के हथियारों की खरीद की थी और कहा जा रहा है कि भारत और तेजी से हथियारों की खरीद को बढ़ा रहा है। अब एक एक करके बात करते हैं उन हथियारों की जिन्हें लेकर डील होने वाली है। 1000 एक सटीक और ऑटोनमस एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। स्पाइस 1000 का वजन लगभग 500 किलोग्राम है और इसकी खासियत यह है कि जीपीएस से अलग ऑटोनमस तरीके से एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल होमिंग हेड का इस्तेमाल करके टारगेट पर नेविगेट और हिट कर सकता है, जिसमें एक इनोवेटिव मैथमेटिक एल्गोरिदम शामिल है जो टारगेट इमेज रियल टाइम में जो दिखता है उससे करता है। स्पाइस 1000 3 मीटर से भी कम की हिट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हमला करता है। अब बात करें रैम्पेज मिसाइल की, तो ये एल्बर्ट सिस्टम द्वारा डेवलप की गई है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। इसे भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI और मिग-29 फाइटर जेट पर तैनात किया जाता है। रैम्पेज बहुत सटीक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 150 से 250 किलोमीटर के बीच है। अब बात करें एयर लोरा मिसाइल की, तो इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और इससे फाइटर जेट्स दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आए बगैर टारगेट को हिट कर सकते हैं। एयर लोरा को मिसाइल साइट्स, मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल का वजन लगभग 1600 किलोग्राम है। एयर लोरा सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है और जैमिंग से सुरक्षित सैटेलाइट नेविगेशन का इस्तेमाल करती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसका फायर एंड फॉरगेट तरीका है, जिसका मतलब है कि इसे टारगेट पर लॉन्च किया जाता है और रास्ते में ही इसे गाइड करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए बात करते हैं आइस ब्रेकर मिसाइल की। इसे इजरायली कंपनी रफाल द्वारा डिजाइन किया गया है। ये मिसाइल सिस्टम जमीन और समुद्र के टारगेट पर 300 किलोमीटर तक की रेंज से हमला करने के लिए बनाई गई। आइस ब्रेकर सभी मौसम में हमला करने में सक्षम है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी अच्छे तरीके से काम कर सकती है। जब दुश्मन रडार और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को जाम कर देता है, इसमें इंफ्रारेड बेस्ड मिसाइल नेविगेशन और गाइडेंस कैपेबिलिटी है जो एआई का इस्तेमाल करके टारगेट को पकड़ और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसे हल्के विमानों, हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि छोटे जहाजों से भी दागा जा सकता है। इस डील की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भारत की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन मिसाइल के निर्माण में शामिल हो। इसका मतलब यह है कि दोनों मिसाइल्स का भारत में ही जॉइंट प्रोडक्शन होगा। भारत को इन मिसाइल्स के सीकर्स और सिस्टम आर्किटेक्चर की तकनीक मिलेगी जो भविष्य की स्वदेशी मिसाइल्स के काम आएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।